Hello बच्चों, let's see this question and here this question says explain any three steps that can be taken to solve the problem of land degradation. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कोई तीन मेजर्स बताइए जिसके थ्रू हम लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है लैंड की क्वालिटी में होने वाली कमी। तो उस लैंड की क्वालिटी की कमी को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है सॉल्यूशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन के कुछ सॉल्यूशन देखिए, पहला सॉल्यूशन क्या है? प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून बाय ग्रोइंग थ्रोन एंड बुशेस। देखिए, आपको अगर लैंड डिग्रेडेशन को रोकना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको सॉइल इरोजन को रोकना पड़ेगा। और सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? जब सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, जो कि फर्टाइल लेयर होती है, वो रिमूव हो जाती है, चाहे वो बह जाए या फिर वो उड़ जाए, जो भी है, तो वो सॉइल इरोजन होता है। और सॉइल इरोजन की वजह से ही क्या होता है, लैंड की जो क्वालिटी होती है वो कम होती है। तो सॉइल इरोजन लैंड डिग्रेडेशन से जुड़ा हुआ है। सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हम जो जो तरीके अडॉप्ट करते हैं वही लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में काम आते हैं। शेल्टर बेल्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा खेत है, इस खेत में लैंड डिग्रेडेशन ना हो या सॉइल इरोजन ना हो, उसके लिए क्या करते हैं हम, चारों तरफ बड़े बड़े ना पेड़ लगा देते हैं। तो ये जो बड़े बड़े पेड़ है ना, ये एयर के फोर्स को, विंड के फोर्स को रोक देते हैं। तो विंड के फोर्स की वजह से जो बीच का मैदान है ना, यहाँ पर सॉइल इरोजन नहीं होता है, और सॉइल इरोजन नहीं होता तो लैंड डिग्रेडेशन नहीं होता है। तो शेल्टर बेल्ट लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। दूसरा, हमारे को अपने एनिमल्स को ऐसे ही किसी भी खुले मैदान में छोड़ के ओवर ग्रेजिंग नहीं करवानी है, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी लैंड की क्वालिटी काफ़ी कम हो जाती है। और स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून बाय ग्रोइंग थ्रॉनी बुशेस, जो बैरन पड़ा हुआ खाली ज़मीन है उसको अच्छा करने के लिए हम कम से कम उसमें एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं तो कटीली झाड़ियाँ तो उगा ही सकते हैं। तो किसी भी लैंड को हमें खाली नहीं छोड़ना है। ये हो गया एक तरीका। दूसरा है अफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना। डिफॉरेस्टेशन का जस्ट उल्टा होता है एफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाना। एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प सम एक्सटेंट। किसी भी तरीके से एफॉरेस्टेशन और ग्रेजिंग का प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकता है। आगे है कंटोर प्लगिंग इज अनदर स्टेप टू कंजर्व लैंड। लैंड को कंजर्व करने का एक और तरीका है कंटोर प्लगिंग। कंटोर प्लगिंग जो है बेसिकली हिली एरियाज में होती हैं, जिसमें फार्मर्स कंटोर को मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि जो हिली एरियाज में रास्ते जा रहे होते हैं, जो कट कट होते हैं, उन कट को मेंटेन करके रखा जाता है। और जो खेती की जाती है वो कैसी होती है, वो सीढ़ी के आकार की होती है। यहाँ पर हमने एक क्रॉप कर लिया, दूसरा क्रॉप यहाँ पे कर लिया, तो इससे क्या होता है, इससे एक तो पानी जो है वो भी कम लगता है, इरिगेशन भी इजीली हो जाती है, और सॉइल का इरोजन भी रुक जाता है। तो लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम भी रिजॉल्व होती है कंटोर प्लगिंग से। तो ये कुछ मेजर स्टेप्स थे for the solution of land degradation problem. I hope you understood it well. Best of luck.